दर्द को दांत भींच कर सहते हुए लियो ने लड़के को बचाने के लिए स्कैल्पल उठा लिया। ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह औरत अब भी हंगामा कर रही थी। उसने धमकी दी कि वह पूरे अस्पताल को अपने साथ जला देगी। चीफ ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे गैर समझदार परिवार वालों के सामने उसकी हर बात बेअसर रही। लड़के के पिता ने वादा किया कि अगर डॉक्टर उसके बेटे को बचा ले तो वह किसी भी शर्त पर राजी होगा, लेकिन लियो का हाथ पहले ही बुरी तरह कांप रहा था। उसके सहकर्मी जानते थे कि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, फिर भी परिवार लगातार दबाव डालता रहा। पिता ने तो खुद लियो के हाथों में स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहनाए। ये एक जबरदस्ती कराया गया रेस्क्यू था। एक महिला सहकर्मी पास खड़ी थी, सबसे बुरे हालात के लिए तैयार। अगर सर्जरी के दौरान लियो गिर पड़ता तो वह तुरंत उसकी जगह ले लेती। सर्जिकल लाइट्स तेजी से चमक रही थी, मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। हर कोई सांस रोके खड़ा था। आखिरकार सर्जरी सफल रही। जैसे ही उन्होंने मरीज की वाइटल्स कंफर्म की, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उधर लड़के के पिता मिस्टर हार्टफोर्ड फोन पर थे। उन्होंने चीफ से वादा किया कि वह लियो के लिए सब ठीक कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी और उसके भाई से कहा कि वे खुद जाकर सरेंडर कर दें। वह जानता था कि उसकी पत्नी हमेशा से घमंडी और लापरवाह रही है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी थी। अगर उसने उसे नहीं रोका तो पूरा परिवार उसे भी अपने साथ डुबो देगा। लेकिन उस औरत ने तुरंत परिवार का हवाला देना शुरू कर दिया। वह रोने लगी कि उसने हर मुश्किल में अपने पति का साथ दिया है। उसने कहा कि उनका बेटा अपनी माँ के बिना बड़ा नहीं हो सकता। उसका भाई भी बोल पड़ा, सारी गलती को एक पल की भावनात्मक भूल बताने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि डॉक्टर की दया उन्हें बचा लेगी। बस अगर वे सच्चे दिल से माफी मांग लें तो लियो उन्हें जरूर माफ कर देगा। मिस्टर हार्टफोर्ड का इरादा डगमगाने लगा। उन्होंने आखिरी शर्त रखी, अगर लियो सिर हिलाकर माफ कर दे तो पूरा मामला यहीं खत्म कर दिया जाएगा। रिकवरी रूम के अंदर लियो की आंख खुली। एक सहकर्मी ने उसे बताया कि चाकू ने किसी टेंडन को नहीं काटा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसने पानी का कप उठाने की कोशिश की, उसका हाथ, वही हाथ जिसने अनगिनत चमत्कार किए थे, इतना बुरी तरह कांप रहा था कि वह कप पकड़ भी नहीं पाया। उसने पेन उठाने की कोशिश की, वही नतीजा, वह खत्म हो चुका था। तभी मिस्टर हार्टफोर्ड अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आए। वे गिफ्ट्स लाए थे और उनके चेहरों पर नकली मुस्कान थी। पत्नी ने इसे बस एक गलतफहमी कहकर टाल दिया। उसने कहा कि उसने गलती से उसे कोई विकृत इंसान समझ लिया था। वे उससे बड़े दिल वाला बनने की गुहार लगाने लगे, ये कहते हुए कि उसे सच में कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची। वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे एक महान सर्जन का करियर बर्बाद कर देना बस एक छोटी सी गलतफहमी हो जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। लियो उनकी बेढंगी एक्टिंग देखता रहा और उनकी झूठी माफियाओं सुनता रहा। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं।